फूल होता है, मटर का जो फूल है वो कैसा है, बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल है मतलब बेटा मेल वाला भी पार्ट है, फीमेल वाला भी पार्ट है। तो अब यहाँ पे इनको अपने से क्रॉस करवाना है, सेल्फ क्रॉस नहीं होने देना है। लक्षण आप सभी को याद रखना है बच्चों, सभी को याद रखना है। ये 7 कौन कौन सा लक्षण था, मेंडल ने किन 7 लक्षणों को चूज किया था। तो देख लो, तो सबसे पहला जो कैरेक्टर है, सबसे पहला जो लक्षण है वो है बेटा स्टेम का हाइट। कौन तो हम लोग कल बात किए थे ना बेटा, मटर के पौधे पर जो है मेंडल साहब काम किए थे, 7 साल तक काम किए थे। और 7 साल में ये कितने लक्षणों को लेकर काम किए थे, 7 लक्षण को लेकर। याद आया कितना लक्षण, 7 लक्षण। बेटा 7 लक्षण मतलब रूप कितना हो जाएगा इसका, 14। वेरी गुड। एक लक्षण का कितना रूप हम लोग देखें, 2 रूप। डेफिनेटली एक लक्षण का कितना रूप होगा, 2 रूप। तो 7 लक्षण का कितना रूप होगा, 14 रूप। मतलब बात किया जाए तो ट्रेट कितना है, 14 है, और कैरेक्टर कितना है, 7 है। और 7 साल तक काम भी किए हैं मटर के पौधे पे। तो चलो देखते हैं यहाँ पे कि मटर के पौधे पे ये जो काम किए थे इनका स्टेप क्या था, काम करने का क्या विधि था, क्या स्टेप था, किस किस स्टेप में काम करते थे। तो पहला ये जो मटर के पौधे पे जब काम करते थे ना, तो सबसे पहले वो क्या करते थे, मटर के पौधे का सिलेक्शन करते थे। क्या करते थे, सिलेक्शन। पहला इनका मेथड था सिलेक्शन का, कि भैया सबसे पहले सेलेक्ट करो कौन सा पौधा लेना है आपको, क्योंकि 2 पौधों के बीच ना क्रॉस करवाओगे, 2 लक्षणों के बीच ना क्रॉस करवाओगे, तो लक्षण तो पहले आपको लेना पड़ेगा। तो 2 अलग अलग प्लांट का बेटा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को आपस में सेलेक्ट करते थे। उसके बाद उन दोनों का इमास्कुलेशन होता था। याद है इमास्कुलेशन वाला मेथड, हम लोग चैप्टर 1 में पढ़े थे, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। किसी को याद है क्या, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन किसी को याद है, एनीवन बोलो। नहीं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं बेटा, कि जो भी बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर में से मेल पार्ट को कट कर देते हैं। याद आया, मेल पार्ट को कट करने को ही हम लोग इमास्कुलेशन कहे थे, हिंदी में कहे थे विपुंसन। हाँ, ये देखो, ये अगर मान लो ये फूल है और ये मेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है, मेल पार्ट को कट कर देंगे, इसको क्या कहेंगे, इमास्कुलेशन। क्या कहोगे आज से, इमास्कुलेशन। तो दूसरा स्टेप इनका क्या होता था, इमास्कुलेशन का, यानी रिमूव कर देते थे एंथर को उस प्लांट के। आपको पता है ये जो हमारा पी का जो फूल है, ये बाइसेक्सुअल है या यूनिसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल होता है। कैसा फूल होता है, मटर का जो फूल है वो कैसा है, बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल है मतलब बेटा मेल वाला भी पार्ट है, फीमेल वाला भी पार्ट है। तो अब यहाँ पे इनको अपने से क्रॉस करवाना है, सेल्फ क्रॉस नहीं होने देना है, क्रॉस ब्रीडिंग करवाना है। याद है, सेल्फ क्रॉस, क्रॉस ब्रीडिंग, सेल्फ क्रॉस नहीं होने देना है। क्या करवाना है, क्रॉस ब्रीडिंग करवाना है, अपने से आर्टिफिशियली मेथड से क्रॉस करवाना है। तो क्या करना होगा, इसका मेल पार्ट काट के हटाना होगा ना। अगर काट के नहीं हटाएंगे तो यहाँ से एंथर से पॉलन ग्रेन इस पे आ जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। सेल्फ पॉलिनेशन होने नहीं देना है, क्रॉस पॉलिनेशन करवाना है। अब वो भी कैसे, आर्टिफिशियली। आर्टिफिशियली जब क्रॉस पॉलिनेशन करवाते हैं ना, तो मेल पार्ट को क्या करते हैं बच्चों, काट के हटा देते हैं। अब काट के हटाते हैं, अब फीमेल वाला पार्ट रह गया, इमास्कुलेशन कर दिए। उसके बाद क्या करवाए, पॉलिनेशन। कैसे पॉलिनेशन करवाएंगे, तो अपना मनचाहा पॉलिन ग्रेन लाएंगे, इसके ऊपर छिड़क देंगे, ये हो गया पॉलिनेशन। ये पॉलिनेशन करवाए। अब पॉलिनेशन करवाने के बाद उस प्लांट को हम छोड़ देते हैं ग्रो होने के लिए। उसके बाद उसमें जो बेटा सीड बनता है उसको कलेक्शन करते हैं, कलेक्ट करते हैं। सीड जो भी बना उसको कलेक्ट किए, अब उस सीड से फिर नए प्लांट का ग्रो करवाएंगे और देखेंगे कि नया प्लांट कैसा बना, किसके तरह गुण रखा, ईठोक तरह या ऊठोक तरह या दोनों मिलकर के गुण आ गया। इसी को 4 स्टेप में वो काम करते थे। पहला स्टेप क्या था, जल्दी से बताओ, सेलेक्ट करना। किसी भी 2 कैरेक्टर को क्या करना, सेलेक्ट करना। उसके बाद इमास्कुलेशन करना, उसके बाद पॉलिनेशन और लास्टली सेलेक्ट करना।
कलेक्ट करना। ओके, तो कलेक्ट करते हैं, कलेक्शन करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि भैया कैसा गुण आया इसमें, नए वाले पौधे में कैसा गुण आया जर्मिनेशन करवा करके। तो ये 4 स्टेप में मेंडल साहब काम करते थे। अब 7 गो कौन कौन सा पौधा, 7 गो कौन कौन सा लक्षण था, उस लक्षण को आप सभी को याद रखना है बच्चों, सभी को याद रखना है। ये 7 कौन कौन सा लक्षण था, मेंडल ने किन 7 लक्षणों को चूज किया था। तो देख लो, तो सबसे पहला जो कैरेक्टर है, सबसे पहला जो लक्षण है वो है बेटा स्टेम का हाइट। कौन है? स्टेम का हाइट। स्टेम का हाइट में जो डोमिनेंट नेचर है वो कैसा है? टॉल वाला। और जो रिसेसिव है वो कैसा है? ड्वार्फ यानी बौना। पहला कैरेक्टर किसका लिए? तने की लंबाई का। और तने की लंबाई में कितना ट्रेट मिला? 2 ट्रेट, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। आपके एग्जाम में सीधे तौर पर ऑब्जेक्टिव में आएगा कि तने की लंबाई का यदि कैरेक्टर लेते हैं तो उसमें प्रभावी गुण कौन सा है? लंबा है, बौना है, दोनों है, कोई नहीं है। अब क्या बोलोगे? लंबा है, क्योंकि यहाँ पे पहले से हमको मिल चुका है कि जब भी आप मटर के पौधे पे काम करोगे, उसके हाइट पे काम करोगे, तो उसमें लंबा वाला गुण हमेशा क्या रहेगा बेटा? डोमिनेंट रहेगा। कहने का मतलब क्या है? जब एक डोमिनेंट, एक लंबा, एक नाटा वाले को क्रॉस करवाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट आपको कैसा मिलने वाला है? लंबा वाला मिलने वाला, क्योंकि वो प्रभाव दिखा रहा है ना, वो प्रभावी है। किस पर? बौने वाले पर प्रभावी है, इस वजह से वो डोमिनेंट नेचर रख रहा है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं फ्लावर का पोजीशन। नेक्स्ट क्या है बच्चों मेरे? फ्लावर का पोजीशन। फ्लावर का पोजीशन कैसा है? कैसा है देखो, यहाँ पे फ्लावर आपको दिख रहा है साइड से निकलती हुई, और यहाँ एकदम ऊपर माथे पर है फ्लावर, है ना। 2 तरह का पोजीशन आपको दिख रहा है, एक है एक्सिल और दूसरा है टर्मिनल। तो बोले जो टर्मिनल वाला है, जो माथे पर दिख रहा है, वो रिसेसिव है, और ये जो एक्सिल वाला इस तरह से जो निकल रहा है, ये क्या है? डोमिनेंट है। फ्लावर का पोजीशन दूसरा। तीसरा क्या है बेटा? तीसरा क्या है अपने पास? फ्लावर का कलर। कितना तरह का फ्लावर का कलर लिए हैं? 2 तरह का, एक वायलेट है और दूसरा वाइट है। वायलेट और वाइट में कौन डोमिनेंट है? वायलेट है। मतलब अगर हम बैगनी और सफ़ेद फूल वाले मटर के पौधे को आपस में क्रॉस करवाएं तो ज़्यादातर पौधा मेरा कैसा बनने वाला है? बैगनी फूल वाला, क्योंकि इसका नेचर कैसा है? डोमिनेंट है। एकदम याद करते चलो। चौथा हमारे पास क्या है बेटा? पॉड का शेप। पॉड किसको कहते हैं? जो बोखला हम लोग फेंक देते हैं बकरी को खाने के लिए, उसको पॉड कहते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में कहते हैं फली। हिंदी में क्या बोलोगे? फली। तो ये जो मटर का फली है 2 तरह का, एक होता है फूला फूला हुआ सा, एकदम ऐसा समुच्चा सा लगेगा, और एक होगा सिकुड़ा हुआ सा। तो जो फूला हुआ है उसको हम क्या बोले? डोमिनेंट। और जो सिकुड़ा हुआ सा है, कॉन्ट्रास्ट है, उसको क्या बोले हम? रिसेसिव। ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा बेटा? पॉड का कलर। पॉड का कलर भी कितना तरह का देख रहे हैं? 2 तरह का। एक का रंग है हरा और एक का रंग है पीला पे। तो पीला वाला जो कलर है वो कैसा है बेटा? रिसेसिव है, और हरा वाला क्या है? डोमिनेंट है। नेक्स्ट है सीड का शेप। सीड मतलब बीज। आप लोग भी मटर कभी छीलते होगे ना तो देखते होगे कुछ कुछ बीज एकदम गोल गोल समुच्चा समुच्चा निकलता है, और कुछ कुछ सिकुड़ा हुआ सा रहता है। तो जो समुच्चा समुच्चा गोल गोल बीज निकला वो क्या हो गया? डोमिनेंट। और जो सिकुड़ा सिकुड़ा रिंकल वाला रहा तो उसको हम क्या बोले? रिसेसिव। नेक्स्ट है बेटा सीड का कलर। सीड का कलर भी आप देखो कितना तरह का निकला? 2 तरह का। एक कैसा है और दूसरा क्या है? हरा। पीला वाला कैसा है? डोमिनेंट। हरा वाला कैसा है? रिसेसिव। क्या बात समझ में आया? मेंडल साहब 7 साल तक काम किए, 7 कैरेक्टर पर काम किए, और 7 कैरेक्टर कौन कौन है यहाँ पे? एक बार फिर से हो जाए, जल्दी से बताओ। तने की लंबाई है ना, पहला क्या है कैरेक्टर? तने की लंबाई। दूसरा क्या है? फूल का पोजीशन। हाँ, फूल का पोजीशन क्या है? तीसरा क्या है? फूल का कलर। ऐसे याद रखना, तने की लंबाई, फूल का पोजीशन, फूल का कलर, फूल का पोजीशन, फूल का कलर। फिर क्या है? फली का शेप, यानी फली का आकार और फली का
रंग, फली का आकार, फली का रंग। और फिर छठा सतमा क्या है? बीज का आकार और बीज का रंग। याद हुआ? याद हुआ? एक बार फिर से करते हैं, नीचे से करो। बीज का रंग, बीज का आकार, फली का रंग, फली का आकार। कै गो हो गया? 4 गो। पांचवा बताओ, पांचवा छठा बताओ। फूल का रंग, फूल का पोजीशन। और सातवां क्या है? स्टेम का हाइट। कितना हो गया? 7 हो गया। सातों कैरेक्टर याद हुआ? सातों कैरेक्टर तुम लोग अपने मन से बोलोगे बिना यहाँ देखे हुए। हम आगे में खड़े रहते हैं, तुम लोग बोलना। कैसे रहे? कहाँ पे रहे? हाँ, यहाँ पे रहेंगे, तुम लोग को नहीं दिखेगा। नहीं रे, नहीं दिखेगा। चलो अब बोलो, अब बोलो। पहला क्या है? स्टेम हाइट। फिर क्या है? फूल का कलर, फूल का पोजीशन। ठीक है, अगला बोलो। पॉड का शेप, पॉड का कलर। अगला बताओ। सीड का शेप, सीड का कलर। सातों कैरेक्टर याद? अब सातों का कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट याद कर लेते हैं। ओके, चलो। पहला पहला क्या था? स्टेम का हाइट। कितना तरह का हाइट रे? 2 को। डोमिनेंट कौन? लंबा, बोलो लंबा। और रिसेसिव कौन? छठ का। डोमिनेंट कौन और रिसेसिव कौन? याद हो गया? ठीक है, अब जो हम पूछेंगे वही बोलना। हाँ, फ्लावर के पोजीशन में ऐसे करके एक्सिल से जो निकलेगा वो क्या है? डोमिनेंट है। और जो टर्मिनल निकलेगा वो क्या है? रेसेसिव है। टर्मिनल वाला रेसेसिव और एक्सिल वाला डोमिनेंट। फ्लावर के कलर में डोमिनेंट कौन है? वायलेट। रेसेसिव कौन है? वाइट। वेरी गुड। पॉड के कलर में रेसेसिव कौन है? पॉड के कलर में रेसेसिव कौन है? पॉड के कलर में रेसेसिव कौन है? येलो। और डोमिनेंट कौन है? ग्रीन। पॉड के शेप में रेसेसिव कौन है? कॉन्ट्रास्टेड। हाँ, सिकुड़ा हुआ। नहीं, इंग्लिश में बोल पाते हो, हिंदी में बोलो ना। सिकड़ा हुआ। क्या बोलोगे? सिकड़ा हुआ। और पॉड के शेप में डोमिनेंट कौन है? फूला हुआ। ठीक है। सीड के शेप में डोमिनेंट कौन है? गोल गोल। बोलो गोल गोल। नया आता है ना, कैसा बोलोगे? गोल गोल। और सीड के शेप में रेसेसिव कौन है? सिकुड़ा हुआ। हाँ, झुर्रीदार, रिंकल वाला। हाँ, सीड के कलर में डोमिनेंट कौन है? येलो। वेरी गुड। और रेसेसिव कौन है? ग्रीन। याद हुआ? बोलो हाँ या ना। याद हुआ? याद हो गया? 7 कैरेक्टर का कितना ट्रेट रे? 14 ट्रेट। 7 कैरेक्टर का कितना ट्रेट? 14 ट्रेट। और 14 ट्रेट आपको क्या करना है? रट्टा मार लेना है। कैसे रट्टा मारना है बेटा? डोमिनेंट और रेसेसिव करके, प्रभावी और अप्रभावी करके आपको रट्टा मारना है। बाकी फिर नहीं तो जय राम जी की हो जाएगा तुम लोग के साथ। तो फिर याद नहीं हुआ ना, आगे जा करके तुमको हम देंगे क्रॉस करने, और कुछ से कुछ क्रॉस करके आ जाना। अच्छा, ये सारा जो यहाँ देखो, ये सारा जो डेटा आपको बना हुआ है डोमिनेंट और रेसेसिव वाला, सब मेंडल के द्वारा बनाया गया है। मेंडल साहब 7 साल में यही देख रहे थे कि कौन डोमिनेंट वाला है, कौन रेसेसिव वाला है, कौन किसके गुण को किससे क्रॉस करवाए, जो पहला दिखे जो लास्ट दिखे। जो पहले दिखेगा वो डोमिनेंट, जो बाद में दिखेगा रेसेसिव। ठीक, कितना टाइम हुआ देखो तो? टाइम कितना हुआ? हाँ सच में। हाँ ठीक है, तब रहने देते हैं। अच्छा, तुम लोग एनसीईआरटी बुक से ये वाला बना करके आओगे। ये टेबल तुम्हारे कॉपी में होना चाहिए। एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, टेंशन नहीं लो। एनसीईआरटी बुक में ये टेबल दिया हुआ है, जा करके बना के आओगे। ओके, ये देख लो, है ना? ये बना करके आना। कल कल से मेन चैप्टर स्टार्ट होगा। अभी तक इंट्रो चल रहा था। अंशु, लो बुआ, दो इसको। हो गया? चलो।